सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस के अंदर। सो दोस्तों वापस आ गए क्लास 9 के ग्रेविटेशन के चैप्टर को वीडियो लेके। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन इन फ्री फॉल। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। हमने पूरी चर्चा करी थी कि वो क्या होता है, कैसे उसकी वैल्यू होती है, अर्थ पे कितनी वैल्यू होती है। एंड हमने उस वीडियो में ये भी जाना था कि भाई कि जो एक्सेलरेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। धरती सब ऑब्जेक्ट पे इक्वल एक्सेलरेशन लगाती है एंड सारे ऑब्जेक्ट इक्वल एक्सेलरेशन से ही नीचे गिरते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 किलो का पत्थर है एंड आपके पास एक पेपर है, अगर उनको हम सेम हाइट से फेंकेंगे तो वो पत्थर सेम टाइम पे ही नीचे गिरेगा, क्योंकि सब दोनों के ऊपर क्या करेगी, सेम ग्रेविटी काम करेगी। हमने ये जाना था उसके अंदर। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि भाई ऐसा क्यों होता है तो जाइए फटाफट वाली पहले वीडियो देखिए, देन उस वीडियो के बाद इसको देखें। ठीक है भाई, हमने बता दिया था आपको, एक बार फटाफट हल्की चर्चा कर देते हैं। दोस्तों वैसे तो टॉपिक हमारा है भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन फ्री फॉल, बट तब भी मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में जाना था कि जी का फॉर्मूला होता है, जी का फॉर्मूला भाई हमने पढ़ा था, वहां पे होता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जी की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ अर्थ इसलिए क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ है भाई, अर्थ के सरफेस के पास में है। ठीक है भाई, तो हमने इसका स्क्वायर करा। इसकी जो वैल्यू हमारी आई थी अर्थ के ऊपर आई थी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आई थी कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे कितनी वैल्यू, कितना जे एक्सेलरेशन लगाता है भाई, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन फील करता है कोई भी बॉडी। ठीक है भाई, अब तो भाई आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है फिर? तो आज की क्लास में दोस्तों हमें ये पढ़ना है कि भैया जैसे कि हमने नॉर्मल हमें मोशन में पता है कि हमें पता होता है कि अगर कोई एक गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है और उस फाइनल स्पीड उसकी 70 या 100 है मान लो, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितना टाइम लिया। तो इस वीडियो के अंदर हमें ये जानना है कि भाई फ्री फॉल में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक पत्थर को छत के ऊपर से गिराते हैं और उसकी स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड हमने बता दी कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जब वो पत्थर नीचे गिर रहा होगा, धरती उसको अपनी तरफ खींच रही होगी कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन से, तो जब वो पत्थर नीचे गिर रहा होगा तो जब वो सरफेस रोड से टच होने से पहले उस पत्थर की कितनी स्पीड थी ये हम बता सकते हैं। मान लो अगर हमने एक पत्थर को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका हवा में, ऊपर फेंका हवा में, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा पत्थर, ये भी हम बता सकते हैं। तो इन सबको बताने के लिए हमारे काम के अंदर आती है भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या आती है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो दोस्तों पहले आपको पता है कि इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ जो मोशन पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? पहली इक्वेशन थी v बराबर u प्लस at। ये हमारी थी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भाई। ठीक है, इसके बाद हमने सेकेंड वाली थी भाई s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब आप पहले पढ़ के आ चुके होंगे। लास्ट वाली थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारी पढ़ी थी हमने, तीनों की तीन इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, मतलब हम जब रोड वगैरह पर मोशन कर रहे होते तब हमने ये पढ़ी थी। बट दोस्तों जब आपका मोशन फ्री फॉल के अंदर हो, फ्री फॉल के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट या तो क्या और गिर रहा हो या ऑब्जेक्ट को हमने हवा के अंदर फेंका हो, फ्री फॉल की कंडीशन वो होती है जब उस पर केवल और केवल कौन सा फोर्स काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ठीक है भाई, कौन सा फोर्स काम करना चाहिए उसके ऊपर? केवल और केवल उसके ऊपर काम करना चाहिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एफ जी लिख लो, कोई भी हम जी एफ भी लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो उसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन में ना कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है? बहुत नॉर्मल चेंजेस है, वो आपको पता है कि कैसे चेंजेस आने चाहिए, वो हमें बताता हूँ फटाफट। क्या देखो भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि भैया फ्री फॉल के केस के अंदर हमारे पास जो हमारी बॉडी पे एक्सेलरेशन लगता है ना, हम उसको ए से डिनोट नहीं करते, हम उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। मतलब कि भाई इन सब इक्वेशन में अगर हम ए के बदले क्या चेंज कर दे? स्मॉल जी कर दे, क्योंकि ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है और जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तब उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। तो इन सभी इक्वेशन में जहां जहां पर भी ए है उसको सबसे पहले हटा देंगे, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे भाई? ये वाला जी लगा देंगे, क्योंकि भैया हमने पढ़ा है फ्री फॉल में जी एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक है भाई, इसके बाद सेकंड चीज भाई, एस का मतलब हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल में काउंट करते हैं। बट दोस्तों जब बात कर रहे होंगे हम फ्री फॉल वाले केस की, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं काउंट करेंगे, वहां पे क्या काउंट करेंगे? हाइट काउंट करेंगे। यार डिस्प्लेसमेंट कहाँ काउंट करते हो? रोड वगैरह पे काउंट करते हो ना, बट आप ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकोगे, हवा से ऑब्जेक्ट गिरेगा नीचे, ऊपर से गिरेगा, तो यहाँ पे तो हाइट का डिफरेंस आएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एच को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशंस में से। ठीक है भाई, और कुछ करना है और कुछ चेंज हमें नहीं करना। तो जब हम ये दोनों चेंजेस कर देंगे तो चेंज करने के बाद कैसी इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन कुछ इस टाइप की दिखेगी, देखना भाई। सबसे पहले v बराबर u प्लस जी टी कैसे दिखेगी भाई? v बराबर u प्लस जी टी।
सेकेंड इक्वेशन कैसे दिखेगी, एस बराबर, एस तो नहीं लिखना भाई, एस को हमें क्या करना है, एस हटा देना है, तो यहाँ लिखना है एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एस की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एच, यू टी सेम रखा, प्लस का प्लस, हाफ जी टी, ए की जगह हमने क्या कर दिया जी, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर। थर्ड वाली इक्वेशन में वी स्क्वायर पे कोई चेंज नहीं आएगा, यू स्क्वायर वैसा ही रहेगा, 2 वैसा ही रहेगा, ए की जगह आएगा जी एंड एस की जगह एच, क्या आएगा एच। तो दोस्तों ये 3 इक्वेशन है जो हमारे को क्या करनी है, इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। इन ये जो 3 इक्वेशन है ना दोस्तों, क्या आने वाला एग्जाम में ना, इन 3 इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको जैसे 4 चीज दे रखी है इसमें, वी यू जी टी, तो इन चारों में से आपको 3 चीज वो एग्जाम में क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बोल देगा कि भाई मेरे पे 3 चीजें गिवन है, आपको एक चीज फाइंड करनी होगी। या तो सेकंड वाली इक्वेशन में से भी 1 2 3 4 चीजें, भाई इसके अंदर भी सेम चीज 4 चीजें, 3 चीजें बताएगा, एक चीज आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो सवाल बहुत आसान आएगा, सवाल अपने आप बोल देगा, 3 चीजें वो बता देगा, आपको एक चीज फाइंड करनी होगी और इसी से आपका सवाल बनेगा। तो ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशन को आपको दिमाग में रखना है। कैसे, मेरे साथ साथ रिपीट कर दो, v बराबर u प्लस जी टी, वी बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ भी नहीं, ये याद है ना, a को हटाएंगे g लिखेंगे, s को हटाएंगे h लिखेंगे, पूरी इक्वेशन नई नई बन जाएगी। अब भाई जिसको पता ही नहीं कि भैया v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, a का तो आपने बता दिया, t का मतलब क्या होता है, इन सबके मतलब फटाफट आपको बताया, तो एक बार तो ध्यान सुनना। देखो भाई, सबसे पहले u का मतलब क्या है, देसी भाषा में समझना। u का मतलब हो गया, जैसे मान लो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो ना, गाड़ी को स्टार्ट करा आपने और आप थोड़ी दूर तक चले, उसके बाद मैं पूछता हूँ यार तेरी अभी प्रेजेंट स्पीड कितनी है, मान लो आप बोलते हो कि भैया मेरी गाड़ी की स्पीड 10 की स्पीड से वो 70 की स्पीड तक पहुंचे, तो आपकी सबसे स्टार्टिंग की स्पीड जो होती है, कौन सी होती है स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड। तो स्टार्टिंग स्पीड को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। भाई यहाँ पे हम देखो डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रहे, तो हम स्पीड शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड बोल सकता हूँ, इनिशियल स्पीड, ठीक है भाई। तो यू का मतलब हो गया स्टार्टिंग की स्पीड या फिर इनिशियल स्पीड, हम वेलोसिटी बोलते हैं, बट मैं जो बात कर रहा हूँ अभी वो डायरेक्शन को हटा के, इसलिए मैंने लिख रखा है स्टार्टिंग स्पीड एंड इनिशियल स्पीड। समझ आ रही है भाई। तो यू से हम डिनोट करते हैं आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है, वो करते हैं हम यू से। लास्ट में आता है वी, वी से हम डिनोट करते हैं गाड़ी की फाइनल स्पीड, कि लास्ट में गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो यहां से बोल सकता हूं मैं फाइनल स्पीड बोल सकता हूं, ठीक है भाई। एक हो गई इनिशियल स्पीड, एक हो गई फाइनल स्पीड। तो गाड़ी की स्टार्टिंग की स्पीड को हम दिखाते हैं यू से, एंड गाड़ी की फाइनल स्पीड जो लास्ट में थी उसको दिखाते हैं किससे, वी से। और टी, टी का मतलब हो गया भाई टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा है भैया इस चीज को होने में। कि अगर मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड 10 से 100 के पार गई है, 100 तक गई है, तो 10 से 100 तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टाइम टेकन बोल सकता हूं मैं। एंड लास्ट में हमारा क्या बचता है, एच। तो दोस्तों एच का मतलब क्या हो गया, हाइट, कि कितनी ऊपर गई है, कितनी ऊपर नहीं गई, ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचा गया, ऑब्जेक्ट कितना नीचे गया, उसको हम बोलते हैं हाइट से। एंड लास्ट में हम बोल सकते हैं भाई एक और बचा है हमारा जी, दैट इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि मतलब ग्रेविटी के कारण कितना एक्सिलरेशन लग रहा है। और आपको पता है कि अर्थ पे क्या होने वाला है, अप्रोक्सीमेट सेम ही रहेगा, जो कि कितना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है भाई। तो अब ना तुम्हारे को इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें 3 इक्वेशन समझनी है और तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, और तुम्हारे को क्वेश्चन करना है डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बस। तो अब इतना ही था इस चीज पे, हल्की सी 1-2 चीजें हो रही है, वो फटाफट आपको क्लियर करता हूँ। पहले इतना बताओ क्लियर है, 3 इक्वेशन में ए को बदलेंगे हम जी से, एस को बदलेंगे एच से, 3 इक्वेशन बनेंगी ये। एंड यू का मतलब होता है स्टार्टिंग स्पीड, वी का मतलब फाइनल स्पीड, टी का मतलब टाइम टेकन, एंड एक्स का मतलब हाइट, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना एक्सेलरेशन लगता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो अब ना तुम्हें करना क्या है भाई, इस वाले केस के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले जी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं जी। सो जो दोस्तों ये ना इसलिए बता रहा हूं कि जब तुम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें साइन का बहुत बड़ा लोचा देखने को मिल सकता है। तुम्हें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, कि साइन कैसे यूज करने हैं, कैसे यूज नहीं करने, ठीक है भाई। तो फटाफट चलते हैं एक बार। सो अभी मैं बात कर रहा हूं कैपिटल जी की, किसकी बात कर रहा हूं, कैपिटल जी की, ठीक है। कैपिटल जी का तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मान लो अगर ऑब्जेक्ट किस में है, अपवर्ड मोशन में। 2 तरीके से मैं बताऊंगा कि आपकी इच्छा है, आपको जैसे लेना है ले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा रहेगी। अभी ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, अपवर्ड मोशन के अंदर है। किस मोशन में, अपवर्ड मतलब अभी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अपवर्ड मोशन।
तो दोस्तों तुमने भी बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन में होगा तो ग्रेविटी उसको नीचे नहीं खींचेगी, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्या होगी उसकी स्पीड, कम। तो इसका मतलब अपवर्ड मोशन में तुम जी की वैल्यू को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। क्या लोगे, नेगेटिव। नेगेटिव में लोगे। जी की वैल्यू किस में रहेगी, नेगेटिव। दैट इज मैं बोल सकता हूं कि -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी लोगे। ठीक है, अपने सवाल से। एंड जब ऑब्जेक्ट किसके अंदर होगा, डाउनवर्ड मोशन में। किस में होगा, डाउनवर्ड मोशन। कि ऑब्जेक्ट कहाँ गिर रहा हो, नीचे की तरफ गिर रहा हो। अब तुम बताओ, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो धरती उसको नीचे खींच रही है, इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड बढ़ा देगा। स्पीड बढ़ाएगा मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब तब हमें जी की वैल्यू कितना लेना है, पॉजिटिव लेना है। बात समझना, जी पॉजिटिव इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जी मतलब होता है एक्सेलरेशन। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। ऑब्जेक्ट की स्पीड इसलिए बढ़ती है कि जी किसका लगता है, प्लस का लगता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ जी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड क्या होगी, कम होगी। सो एक तो ये तरीका था समझने का जी की वैल्यू, ठीक है भाई, तुम समझ सकते हो इस तरीके से भी। एंड एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट क्या है। एक मिनट चलते हैं फटाफट ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये मतलब समझोगे, ये भी अच्छा तरीका है, मान सकते हो आप इसको भी, कि मान लो मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो मैं दो केस लेके चल रहा हूँ, मोशन क्या मान के चल रहा हूँ, मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो मोशन स्टार्ट, जब मान लो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, हम बॉल क्या कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। बॉल क्या कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, बॉल नीचे जा रही है। तो जब बॉल को हमने नीचे फेंका, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। बना लेना है अपने दिमाग के अंदर ना, याद रखना है। मान के चलो कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, कार्टेशियन प्लेन बन गया। जिस पॉइंट ऑफ टाइम से फेंका जा रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है मोशन, उसी पॉइंट पे आप मान लो कि कार्टेशियन प्लेन बना लो। एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे, एक एरो उधर, एक एरो इधर, ठीक है। अब जितनी भी चीजें ऊपर जाएंगी, आपको याद रखना, उनको हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। एंड जितनी भी चीजें नीचे जाएंगी, उसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, आप इमेजिनरी क्या बनाते हैं, वहां पे कार्टेशियन प्लेन। अब आपको ये देखना है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है भाई। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने फेंका था नीचे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी भी स्पीड लिखी जाएगी u और v, वो किस में आएगी, नीचे जा रहा है तो माइनस, किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। एंड और साथ साथ ग्रेविटी कहां लग रही है, ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे लग रही है। इसका मतलब ग्रेविटी भी किस में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। ग्रेविटी भी कैसे ली जाएगी, नेगेटिव। मतलब जितनी भी चीजें नीचे की तरफ जा रही है, मतलब अभी जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो जो भी चीज नीचे जाएगी, नीचे कैलकुलेट होगी, वो सब किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी। क्योंकि माइनस एक टाइप से हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। बात समझ आ रही, पक्की बात है, ठीक है। तो आपको मान लेना है। अब जैसे हाइट भी कैलकुलेट करोगे तो हाइट भी किस में आएगी, हाइट को भी हम बोल सकते हैं नेगेटिव आएगी। दोस्तों कभी कभी आपकी मान लो हाइट नेगेटिव आ रही है। अब जैसे मैंने इसका मतलब बताया, मान लो इस केस के अंदर हाइट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हाइट नेगेटिव, जो नेगेटिव साइन है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई हाइट नीचे की तरफ है, हाइट ऊपर नहीं, हाइट का है नीचे, कि ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया, ना कि ऊपर फेंका गया, ठीक है भाई। तो अब जिसको मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है वो मैग्नीट्यूड ध्यान रख सकता है, जिसको नॉर्मल ध्यान रखना है उसको नॉर्मल ध्यान रख सकता है भाई, ठीक है। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है वो भी उसका भी रख सकता है। तो एक तो ये हो गया। अब मान लो भाई हमने क्या करा, एक बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका। तो भाई जब ऑब्जेक्ट नीचे जाए, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, अपने पसंद कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, एक इधर, एक नीचे, एक राइट, एक लेफ्ट। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है भाई। तो जितनी भी चीजें ऊपर जाएंगी वो सब कैसे कैलकुलेट होंगी, पॉजिटिव कैलकुलेट होंगी। इसका मतलब जितनी भी स्पीड होगी, जो भी हाइट होगी, वो सब क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। बट नीचे क्या लगेगी, नीचे तो ग्रेविटी लगेगी, जी लगेगा नीचे, क्योंकि धरती खींच रही है बॉल को नीचे, तो जी किसके अंदर आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ आ रही है। आप ये भी मान सकते हैं, बट जब आप ये मानने चलोगे तो आपको सारी चीजों के साथ साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा। बाकी दूसरा तरीका आपके सामने एक ये है कि भाई जब कभी भी अपवर्ड मोशन होगा तो आप जी की वैल्यू को रखो नेगेटिव मान के चलो, बाकी सारी चीज़ों के साथ कोई छेड़खानी मत करो। जी की वैल्यू क्या मान के चलो, नेगेटिव मान के चलो। अपवर्ड, क्योंकि जी क्या करता है, स्पीड कम करता है भाई। अगर जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, प्लस का चल रहा है। तो वहाँ पे क्या कर देना है आपको, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलनी है। आपके हाथ में, आपको जोन सा साइन कन्वेंशन अच्छा लगे वो सा आप लो। तो अब जैसे मैं देखता हूँ, नेक्स्ट सवाल करते हैं, फटाफट देखना। अब एक सवाल करते हैं तब हमें समझ आएगा कैसे क्या चीज़ करनी है। दोस्तों आपके सामने देखो एक सवाल आ गया है, सवाल समझना क्या है।
कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9.3 है तुम्हारी बुक का, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या है, सवाल पढ़ो डायग्राम बनाओ, सवाल पढ़ो डायग्राम बनाओ, वो सबसे बेस्ट है भाई। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। मैं कहा भाई ठीक है फेंक दिया, तो मैं एक बार अच्छे से बनाता हूं थोड़ा डायग्राम सही सा, कि एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। कह रहा है ये राइज करता है कहां तक, 10 मीटर की हाइट तक। अब दोस्तों एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट मैं फेंकता हूं, फेंक दिया मैंने हवा में, अब वो देखो हवा में जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट होगा, इसका मतलब वहां पे उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। उसकी स्पीड वहां पे कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि अगर उसके अंदर स्पीड होती तो वो और ऊपर जाता। मतलब जैसे हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो जितनी ऊपर तक जाता है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि देखते हैं ऊपर जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो एक पॉइंट आएगा जब वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, देन ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे आता रहेगा। तो उन्होंने भी यही बोला कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, वो बस 10 मीटर की हाइट तक ही पहुंच पाया। उसके बाद क्या हुआ, बस उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। इसके बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। कह रहा है आपको वो वेलोसिटी बतानी है जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को हमने कहां फेंका गया, ऊपर फेंका गया। ध्यान देना भाई, इन्होंने वेलोसिटी बोला है तो मतलब स्पीड नहीं निकालनी है, डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, तो हमें ये निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से फेंका गया था। तो दोस्तों किस स्पीड से फेंकेगा, मतलब स्टार्टिंग की स्पीड निकालनी है हमारे, क्या निकालनी है, स्टार्टिंग की स्पीड। तो मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यू, निकालना है भाई। यू को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग की स्पीड। तो मतलब किस स्पीड से फेंका गया, हमें वो चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल पढ़ के तुम्हें कुछ और तो समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान से पढ़ना है सवाल को क्या बोल रहा है। एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ऊपर गया, वो 10 मीटर की हाइट तक ही पहुंच पाया। इसका मतलब जब वो 10 मीटर की हाइट तक पहुंच गया तो लास्ट में इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो गई, 0 हो गई। और लास्ट वाली स्पीड को हम क्या बोलते हैं, v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। बात समझ आ रही भाई सबको। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई, 0। h कितना मिल गया हमारे को, 10। हमसे पूछ रहा है u की वैल्यू बता दो कितनी है। अब एक चीज़ भाई ध्यान रखना, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो साइन कन्वेंशन को पहले ही क्या कर लो, इस्तेमाल कर लो। तो मैं साइन कन्वेंशन को मैं मान देता हूँ भाई, मैं कार्टेशियन वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऊपर जाने वाला होता है पॉजिटिव, नीचे लगने वाला होता है नेगेटिव, ठीक है भाई। राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। तो u ऊपर गया है, हाइट भी ऊपर गई, तो सबके सब पॉजिटिव रहेंगे। बट नीचे क्या काम करेगा, नीचे काम करेगी भाई हमारी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किसके अंदर रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। किस में रहेगी, नेगेटिव में। तो मैं मान के चलता हूं कि भैया g की वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कितने लेते हैं, नेगेटिव। बात समझ आ रही है, नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि हमने ऊपर वाली चीज को क्या माना है, प्लस माना है। और वैसे भी नॉर्मल देखोगे, अपवर्ड मोशन हो रहा है तो g की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस रहेगी। अपवर्ड मोशन में g की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस रहेगी। बात समझ, ठीक है भाई। तो अब हमें निकालना क्या, यू निकालना है। अब ना इस टाइप के सवालों को आपके लिए ना ध्यान से करना होता है। कैसे ध्यान से, पहले तो ये लिख लो आपको गिवन क्या है। मैंने बोला भाई मुझे गिवन है v बराबर कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। मीटर में चल रही है सारी बातें भाई, एक बार चेक कर लो। हाँ 0 मीटर पर सेकेंड। मेरे को हाइट गिवन है, हाइट किस में है, +10 मीटर की ऊपर है तो प्लस का चल रहा है। मेरे को u क्या करना है, निकालना है। g की वैल्यू मुझे पता है कितनी भैया, माइनस की कितना लेना है भाई हमारे को, g की वैल्यू इन्होंने बताई है। इन्होंने g की वैल्यू हमें नहीं बताई तो हम मान के चलेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप 10 मीटर बोलते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, अदरवाइज आप 9.8 मान के चलेंगे। तो दोस्तों अब आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके पास 4 चीज़ें आपको पता है, 3 चीज़ें आपको पता है, 1 2 3, चौथी निकालनी है। मैंने ना स्टार्टिंग में आपको बोला था, मैं कहा इन टाइप के सवाल में आपको 3 चीज़ें देगा, एक चीज़ आपको क्या करनी है, पूछेगा। 3 चीज़ें देगा, एक चीज़ें पूछेगा। तो अब मेरे पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन मतलब v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर, सॉरी कितना आएगा भाई यहाँ पे, h बराबर, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब मैंने बोला भैया इन तीनों इक्वेशन में से मैं कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करूं। मुद्दा तो ये है कि भाई समझ नहीं आ रहा कौन सी इक्वेशन लगेगी। मैंने बोला ध्यान दे, तेरे को क्या क्या गिवन है, तेरे को v गिवन है, तेरे को h गिवन है एंड तेरे को g गिवन है। ये तीनों चीजें किसी एक इक्वेशन में ढूंढनी है तो, कि v g एंड h। तो मैंने बोला v है हाँ, g है हाँ, बट h नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं लेनी। v है v भैया नहीं है, v है
जी है एच, भैया तीनों चीजें दे रखी हैं। अब इस इक्वेशन में चेक करो, जो इक्वेशन तुम्हारी बच्चे में चेक करो, निकालना है, यू निकालना है। क्या इसमें यू भी दे रखा है? हाँ भैया इसमें यू भी दे रखा है, इसका मतलब यही इक्वेशन तुम्हारी लगेगी। सबसे पहली बात चेक कर लिया करो तीन चीजें जोन से गिवन है वो किस इक्वेशन के अंदर है। इस इक्वेशन में गिवन थी तो हमने इस इक्वेशन क्या कर दिया, टिक कर दिया कि ये वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सो मैंने बोला बाय इक्वेशन कौन सी है भाई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो इक्वेशन है। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। v की वैल्यू मुझे पता है भैया कितनी है, तो 0 का स्क्वायर। u की वैल्यू भी, अच्छा u तो निकालनी है भैया, प्लस 2 की वैल्यू 2 रहेगी। g की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9.8। h की वैल्यू कितनी रहेगी भैया, 10 रहेगी। 10 प्लस का है, हाँ जी प्लस का है, तो 0 का 0, u स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का 2। 9.8 इंटू 10 कितना होगा, सिंपल सी बात, माइनस का 98 हो जाएगा। माइनस के 98 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, बताना एक बार। 8 दूनी 16, हासिल के ऊपर एक 9 दूनी 18 हो रहेगी 19, कितना रहेगा, माइनस का 196। किसका रहेगा, माइनस का 196। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई, माइनस यू स्क्वायर माइनस 196। हमें चाहिए यू की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को u की वैल्यू निकालने के लिए 196 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 196 जब इधर आएगा तो कितने का बन जाएगा, प्लस का 196 एंड यू स्क्वायर। अब दोस्तों तुमसे पूछा था u की वैल्यू, बट यहाँ तो यू स्क्वायर आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा। एंड आपको पता है कि जब प्लस का इधर जाता है तो माइनस का बनता है, माइनस का इधर जाता है तो प्लस का बनता है। ऐसे ही स्क्वायर जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसका बनता है, स्क्वायर रूट का बनता है। ठीक है भाई, तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितने का बनेगा, रूट ओवर 196। ठीक है भाई, कितने का बनेगा, 196 प्लस माइनस का, किसका बनेगा, प्लस माइनस का, ध्यान रखना प्लस माइनस भी लगता है। तो अब 196 किसका स्क्वायर होता है भाई, 15 होता है, 225 का, तो ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है, जहां तक हमारा ख्याल है। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, याद करके कौन रखेगा भाई, ठीक है, यहाँ कन्फर्म है। 4 4 16, 1 4 4 8 9 और एक कम एक, हाँ 196 आया भाई। तो ये आया प्लस माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 14। इसका मतलब भाई ध्यान रखना, u की वैल्यू आई है प्लस का 14 भी, एंड u की वैल्यू आई है माइनस का 14 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों तुम्हें इनमें सेलेक्ट करना है, उन्होंने बोला था वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताती है, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है ना डायरेक्शन बता रहे हैं। तो u जब माइनस 14 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, माइनस 14 का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन नीचे होता है कि ऑब्जेक्ट को हमने नीचे की तरफ स्पीड से फेंका, बट क्या ऐसा एक्चुअली में हुआ है, नहीं, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसका मतलब u की वैल्यू किसके अंदर आएगी, प्लस के अंदर ही आएगी। दिस मीन्स ये सही है एंड नीचे वाली गलत। तो आपकी u बराबर कितनी होगी, प्लस 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गई भाई बात, डायरेक्शन भी दे रखी है इसलिए हमने प्लस भी लगा के दिखाया कि ऊपर जा रही है डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो ये तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब एक बार सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका भाई, कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। देखना भाई ध्यान से क्या बोला सवाल में, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहा है जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, इसका मतलब ये 10 मीटर की हाइट तक जब पहुंचा तो इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा, मतलब इसको स्पीड से फेंका गया तो कुछ ना कुछ टाइम लेके तो पहुंचा होगा। अब इसने कितना टाइम लिया वो, इस मतलब बेसिकली अब ये पूछ रहा है आपसे टाइम बताओ। क्या बताओ, टाइम बताओ। टाइम भी बता देते हैं भाई, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। देखना एक बार, सबसे पहले तो आपने ये नोट कर लो आपको गिवन क्या क्या आया। तो मैं एक बार इसको स्क्रीन को इधर कर देता हूँ जिससे अब हमें पता लग जाएगा। मैं वैल्यू कितनी 14 मिली है, प्लस 14। ठीक है भाई, साथ साथ अब हमें u की वैल्यू पता लग गई है। u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू अब हमारे को मिल चुकी है प्लस 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखो तुम्हारे को ये चार चीजें पता है, तुम्हें टाइम निकालना है। ध्यान दो यार बच्चों, चार चीजें पता है, टाइम निकालना है। तीन इक्वेशन है आपके पास, v बराबर u प्लस जी टी एस एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यार देखो टाइम किस किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में टाइम है, इस इक्वेशन में टाइम है, इसका मतलब इसको तो हटाओ कि ये इस इक्वेशन का हमारे लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं टाइम की वैल्यू, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको सब चीज़ की वैल्यू तो गिवन है ना। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, v बराबर u प्लस जी टी।
यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो जी पता है हाँ, यू पता है हाँ, वी पता है हाँ, पुटिंग करो सारी की सारी वैल्यू भाई, पुट करो। वी की वैल्यू कितनी है 0, यू की वैल्यू कितनी है +10, सॉरी +10 नहीं है, वो तो हाइट है भाई, कितनी है +14, यू की वैल्यू कितनी आई है +14, प्लस में जी की वैल्यू आपको पता है -9.8, टाइम आपको निकालना है, सिंपल सी बात। तो प्लस वाले को क्या करोगे, इधर भेजोगे तो किसका बन जाएगा -14, किसका बन जाएगा भाई -14 बराबर -9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा नीचे -9.8 को, तो -14 डिवाइडेड बाय -9.8 बराबर टाइम। करते हैं इसको सॉल्व फटाफट एक बार, तुम भी करते रहो अपनी कॉपी। माइनस से क्या होगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 14/9.8, पॉइंट हटाएंगे तो कितना लगाएंगे, 1 0 ऊपर लगाया। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है पूरी, ठीक है, तभी तो बोलते हैं मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है भाई, अब इनको कैंसिल करना है, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। ठीक है भाई, तो कितना है 10/7 इक्वल्स टू टाइम। अब इसको डिवाइड कर लेना, उतना ही हमारा क्या आएगा, सेकेंड्स आएंगे, 10/7 सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई हमारा आंसर। क्लियर है भाई, सबको समझ आ रहा है ना। सो ये था पूरा तुम्हारा पूरा इक्वेशंस ऑफ मोशन इन फ्री फॉल। सो इसी टाइप के दोस्तों आपको ना पेपर में क्या मिलने, क्वेश्चन देखने वाले मिले, जहां पे आपको 3 चीजें देगा, चौथी निकालनी है। तो 3 चीजें बस आपको आइडेंटिफाई करनी है कि भाई कैस कौन सी देगा, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है मास एंड वेट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।